आजकल दुनिया में खौफ का राज है। एक अनदेखा अनजाना दुश्मन आया हुआ है। आज सबको सभी से खतरा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम सारे ब्राह्मण हो गए हैं और हम सारे ये छूत हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि कब कहां से हम पर हमला हो जाए। बड़ी अजीब सी कैफियत है ये, जिसमें आप हम वक्त खौफ में रहे और अपनी मर्जी से कहीं आ जा ना सकें, अपनी मर्जी से कुछ कर ना सके, अपनी मर्जी से किसी से मिल ना सकें। हालांकि दुनिया भर की रियासतें ये यकीन दिला रही हैं कि वो अपनी आवाम के लिए कुछ ना कुछ करती रहेंगी। सोशल सर्विसेज करने वाले इदारे मार्केट में मौजूद हैं, वो भी लोगों के लिए काम कर रहे हैं। मीडिया भी प्रॉपर कवरेज कर रहा है। सब कुछ है समहाउ। लेकिन फिर भी हमें एहसास हो रहा है कि ये जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है जिसमें आप हम वक्त डरते रहें और अपनी मर्जी से ही कुछ ना कर सकें। आज हमें एहसास हो रहा है कि इस जिंदगी से बहरहाल वो जिंदगी बहुत बेहतर थी जिसमें हम अपनी आम जो मामूल की दुनिया है, जिसमें हम एक दूसरे को एटम बम से उड़ाने की धमकियां देते रहते हैं, एक दूसरे के वसाइल लूटते रहते हैं, जहां अदालतों में लोग जलील होते रहते हैं, जहां जाली मुकदमात बनते रहते हैं, जहां मुल्क फतह किए जाते हैं, स्मगल किए जाते हैं, लोग बिकते हैं। वो तमाम तर बुराइयों के बावजूद हमें ऐसा लग रहा है कि वो जिंदगी, वो दुनिया बहरहाल इस दुनिया से बेहतर थी। ये भी कोई जिंदगी है जिसमें अपनी मर्जी से जीने की आजादी नहीं। ये भी कोई जिंदगी है जिसमें इंसान हर वक्त डरता रहे। कभी आपने सोचा कि ये जिंदगी जो आज हमने चंद दिनों के लिए गुजारी है, ऐसे बहुत से तबके हैं जो ये जिंदगी जाने कब से गुजार रहे हैं। वो तमाम लोग जिनको हमसे डर लगा रहता है, ऐसा ही अनजाने अनदेखे दुश्मन का। आप उन लोगों को पहचानते हैं, आपके साथ रहते हैं, आपके मुल्क की मजहबी अकलियतें हैं, ये कश्मीरी हैं। ये क्या मांगते हैं? अपनी मर्जी मांगते हैं ना। ये यही कहते हैं कि इनकी जमीन पर खौफ ना हो, एक कश्मीरी को खौफ ना हो। एक फलस्तीनी क्या मांगता है? मर्जी मांगता है। शामी, इराकी, अफगानी, सुडानी सब अपनी मर्जी मांगते हैं, क्योंकि सबको पता है कि इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत अपनी मर्जी से जीना है और सबसे बड़ी परेशानी हर वक्त का खौफ है। कोई भी ऐसी जिंदगी नहीं गुजारना चाहता, चंद दिनों के लिए भी नहीं गुजारना चाहता। तो कभी हमें एहसास हुआ है उन लोगों का जिनके ऊपर गद्दारी के हम इल्जामात लगा देते हैं, जिन लोगों पर हम ब्लास्फेमी के फतवे लगा देते हैं, वो भी तो हर वक्त डरते रहते हैं। वो भी तो अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकते। ट्रांसजेंडर्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो अपनी शनाख्त के साथ अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे बहुत से तबके हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं कि वो दुनिया जिसको हम अपनी तरक्की याफ्ता, तहजीब याफ्ता, तालीम याफ्ता दुनिया समझते आए हैं, मेरे ख्याल से कोरोना ने या इस वबा ने या इस आफत ने, जो भी इसको कह ले, इसने असल में तो आपके सामने आईना खड़ा किया ना। आपको आपका चेहरा दिखाया है और आपको अपने आप से डर लग रहा है। आज हुकूमतों को इस बात का डर नहीं है कि कितने लोग वबा से मरेंगे। हुकूमतों को इस बात का डर है कि कहीं इकोनॉमिक क्राइसिस ना आ जाए, क्योंकि फिर लोग शायद जानवर बन जाएंगे। जो लोग टॉयलेट पेपर्स पे लड़ सकते हैं, वो कल रोटी पे एक दूसरे का गला काटने में देर नहीं करेंगे। ये वो लोग हैं जो शहरों में हैं, ये वो लोग हैं जो तालीम याफ्ता, तहजीब याफ्ता हैं, जिनके पास नजरियात हैं, जिनके पास जिंदगी जीने का एक मकसद है। नेक्स्ट टाइम जब आप ये सवाल करते हैं ना कि एक कश्मीरी को क्या मसला है, एक बलोच को क्या मसला है, एक फिलिस्तीनी को क्या मसला है, एक औरत को क्या मसला है कि वो मर्जी का नारा लगा रही है, जब आप नेक्स्ट टाइम किसी से ये सवाल करेंगे ना, तो एक बार सोच लीजिएगा कि अपनी मर्जी से जीने की कितनी अहमियत है। बस।